नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रोहित कुशवाहा इग्री जंक्शन रसीतराय से, अपना यूट्यूब चैनल है इग्री जंक्शन। हर एक नई जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा गेहूं में जो खरपतवार हो जाते हैं उसको किस तरीके से हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक गेहूँ की फसल है, इसमें आप खरपतवार देखेंगे, ये बथुआ है। अब इसको कैसे नियंत्रण किया जाए, और इस खेत में कई चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसे सरसों है, बथुआ है। अगर हम बात करें गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए, तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए हमको डालना होता है इसमें 2,4-D। 2,4-D 58% वाली 80 ml प्रति बीघा के हिसाब से डालेंगे। यदि इस गेहूँ में गेहूँ का मामा या जई या अदर कोई खरपतवार है पतली पत्ती वाला, तो इसमें क्लोडिनो प्लस मैटी वाला टेक्निकल डालेंगे। क्योंकि इस टाइम पे धूप नहीं निकल रही है, तो मेरी जो जई वाली दवा है वो कम काम करेगी, धूप निकलेगी तो अच्छा काम करेगी। कि मैंने आपको बताया जई या गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा, ये खरपतवार यदि गेहूं में है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यदि इसमें हम खरपतवार नाशक नहीं डालते हैं तो हमारे गेहूं का उत्पादन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरी बात, यदि इसमें खरपतवार बने रहे, जब हमारे गेहूं में बाली वगैरह आती है तो बहुत से लोग घास जानवरों के लिए काटने के चक्कर में हमारा गेहूं ख़राब कर देते हैं। तो इसमें हमें खरपतवार नाशक दवा डालनी ही डालनी है। हम इसमें डालते हैं एग्री 9 का एक प्रोडक्ट, या अदर किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें क्लोडिनो 9% और मैटीव्यूजन 20% होती है। यदि हम क्लोडिनो फास्ट 15% वाली डाल भी देते हैं तो उससे क्या होता है कि यदि धूप नहीं निकलेगी तो उसे खरपतवार नहीं जाएगा। यदि हम मैटी मिक्स वाली डालते हैं, धूप अगर निकलती है तो खरपतवार हमारा चला जाता है। तो हमें ऐसी दवाओं का हमेशा प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे खेतों में खरपतवार भी चले जाएँ और फसल अच्छी हो जाए। यदि हमारे गेहूं की फसल से खरपतवार निकल जाएंगे तो हमारे गेहूं का उत्पादन 20 से 25% बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने गेहूं से खरपतवार को निकालना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हमें 20 से 25% अगर उत्पादन बढ़ाना है तो खरपतवार को निकालना पड़ेगा। धन्यवाद।